प्रभु यीशु बुलाते चला मसीह हमके आकाते। प्रभु यीशु बुलाते चला मसीह हमके आकाते। चल चल भैया ईश्वर के मंदिर चल चल बही प्रभु के वेदी के पास। चल
आज हम माताएं अपनी संरक्षिका संत मोनिका का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। ये हमारे लिए उचित होगा कि हम आज उनकी जीवनी पर मनन चिंतन करें। संत मोनिका हिप्पो के अगस्टिन की माता थी, जिन्होंने अपने लेखों एवं आध्यात्मिक चिंतनों में अपनी माँ के सद्गुणों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। मोनिका का विवाह उत्तरी अफ्रीका के एक गैर विश्वासी व्यक्ति से कर दिया गया था, जो उनसे उम्र में बहुत अधिक बड़ा था। हालांकि उनका पति एक उदारमान व्यक्ति था। उसका स्वभाव क्रोधी और हिंसक था, जिससे मोनिका का जीवन अत्यधिक दुखदायी हो चला था। पति के घर में केवल वे ही नहीं थी, बल्कि उनकी सास भी उसी घर में रहती थी, जिससे मुश्किलें और अधिक बढ़ गई थी। मोनिका का जीवन निरंतर चुनौतियों से भरा रहा, किंतु ईश्वर में विश्वास के कारण उन्होंने सब कुछ धैर्यपूर्वक सह लिया। मोनिका की 3 संतानें थीं, अगस्टिन, नेविगियोस और पेरपेतुआ। अपने धैर्य और अपनी प्रार्थनाओं द्वारा सन 370 ईस्वी में वे अपने पति और अपनी सास के मन परिवर्तन में सफल हो गए। बिना किसी शिकवा के मोनिका की अपार सेवा और श्रद्धा को देख उन्होंने कैथोलिक धर्म का आलिंगन कर लिया था। इसके 1 वर्ष बाद ही मोनिका के पति की मृत्यु हो गई। पेरपेतुआ और नेविगियोस ने माँ के पद चिन्हों पर चल ईश्वर में मन लगाने का प्रण किया और धर्म समाजी जीवन का चयन कर लिया, जबकि अगस्टिन का हृदय कठोर ही बना रहा। माँ के बहुत कहने पर भी वे ईश्वर में मन नहीं लगा पाए। प्रार्थनाओं में उनका मन कभी नहीं लगता था। धर्म और आध्यात्म की बातें उन्हें फिजूल जान पड़ती थी। कार्थेज में पढ़ाई के बाद वे ईरानी गूढ़ ज्ञानीवादी मानी द्वारा सिखाए जाने वाले तर्क और बुद्धि पर आधारित सिद्धांतों में रुचि लेने लगे थे, जो ख्रीस्ती धर्म के बिल्कुल विपरीत था। इसके बावजूद मोनिका ने धैर्य नहीं खोया। वे अपने पुत्र के मन परिवर्तन के लिए 17 वर्षों तक प्रार्थना करती रही तथा पुरोहितों से उसके लिए विनती करने का आग्रह करती रही। पुरोहितों ने भी अगस्टिन के मामले को आशाविहीन बताकर मोनिका से किनारा कर लिया था, किंतु एक बार पुरोहित ने उन्हें यह कहकर सांत्वना दी कि ऐसा कदापि संभव नहीं कि इतने अधिक आंसुओं से सींचा गया पुत्र लुप्त हो जाए। फिर क्या था? इस वाक्य के साथ अपनी दूरदृष्टि और ईश्वर में अपने अटल विश्वास को जोड़कर मोनिका ने अपने संकल्प को और भी मजबूत कर लिया। अपने पुत्र अगस्टिन के लिए वे अनावरत प्रार्थना करती रही, जिसके परिणाम स्वरूप सन 387 ईस्वी में अगस्टिन ने संत एम्ब्रोज से बपतिस्मा ग्रहण किया तथा कैथोलिक धर्म का आलिंगन किया। इसी वर्ष रोम से अफ्रीका की यात्रा करते समय आस्तिया में मोनिका का निधन हो गया। आज संत मोनिका के पर्व पर सभी माताओं को
उनके मध्यस्थता द्वारा पिता ईश्वर को समर्पित करते हुए याचना करते हैं कि ईश्वर माताओं को संत मोनिका के गुणों को अपनाने की प्रेरणा प्रदान करें ताकि वे अपने परिवार को संगठित करने में सक्षम हो सके। हम भक्तिपूर्वक पवित्र मिस्सा में भाग लेते हुए सभी माताओं के लिए विशेष प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। सबों को जय यीशु और खुश परब। मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, हमने बहुत विस्तार में अभी प्रस्तावना में संत मोनिका की जीवन के विषय में सुना है। आइए हम सब कोई अपनी अपनी माताओं को याद करें और आज के इस यूकरिस्ती बलिदान में हम उनके लिए ईश्वर से विशेष कृपा और आशीष की भीख मांगे। आइए मिसा बलिदान को चढ़ाने के पहले हम अपनी आत्मा को तैयार करें, अपने पाप दोष गुनाह सब कुछ के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें। पश्चाताप की भावना से हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी मरियम से सब स्वर्गदूतों सब संतान आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। कृपा
हम प्रार्थना करें। कुछ देर मौन रह करके अपनी अपनी माताओं को इस वेदी के सम्मुख लेकर आवें। कुछ माताएं जिनका स्वर्गवास हो गया है, कुछ माताएं जो बीमार हैं, विधवाएं हैं, सबों को आज हम प्रभु की इस वेदी के सम्मुख लेकर आए। हे ईश्वर, तेरी कृपा से तेरे भक्तजन मन और हृदय से एक हो जाते हैं। अपनी प्रजा के हृदय में अपनी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा भर दे, ताकि इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगा रहे जहाँ सच्ची खुशी निवास करती है। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ योशुवा का ग्रंथ। योशुवा ने सिकेम में सब इस्राएली वंशी को इकट्ठा कर लिया। उसके बाद उसने इस्राएल के वयोवृद्धों, नेताओं, न्यायकर्ताओं तथा शास्त्रियों को बुला भेजा और वे सब ईश्वर के सामने उपस्थित हो गए। तब योशुआ ने समस्त लोगों से कहा, यदि तुम ईश्वर की सेवा करना नहीं चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखे नदी के उस पार करते थे, अथवा अमारियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार हम सब ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की सेवा करने का विचार हमसे कोसों दूर है। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें
और हमारे पुरखों को दासता के घर से मिस्र देश से निकाल लिया है। उसी ने हमारे सामने वे महान चमत्कार दिखाए हैं। हम बहुत लंबा सफ़र तय कर चुके हैं। बहुत से राष्ट्रों से होकर हम यहाँ तक आए हैं और सर्वत्र उसी ने हमारी रक्षा की है। हम भी प्रभु की सेवा करना चाहते हैं क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। प्रभु की वाणी। पाठ। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। यह मसीह और कलीसिया के विषय में एक महान रहस्य है। हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहे हैं। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति की अधीन रहे। पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है जिस तरह मसीह कलीसिया का शीर्ष है और उसके शरीर का मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। पतियों, अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया है। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया है जिससे वह उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके, क्योंकि
वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते हैं जो महिमा में हो, जिसमें न दाग हो, न झुर्री और न कोई दूसरा दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। पति अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करे मानो वह उसका अपना शरीर हो। कोई भी अपने ही शरीर से बैर नहीं रखता, उल्टे वह उसका पालन पोषण करता है और उसकी देखभाल करता रहता है। मसीह कलीसिया के साथ ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हम उनके शरीर के अंग हैं। धर्म ग्रंथ में लिखा है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह एक महान रहस्य है। मैं समझता हूँ कि यह मसीह और कलीसिया के संबंध की ओर संकेत करता है। जो भी हो, आप लोगों में हर एक अपनी पत्नी को अपनी समान प्यार करे और पत्नी अपने पति के प्रति आदर करे। प्रभु की वाणी है। हालेलुया 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 हालेलुया। तू है रक्षिका प्रिय हमारी, तू है रक्षिका प्रिय हमारी। हमें दिखा दे धर्म पथ को, हमें सिखा दे ईश प्रेम को। संत मोनिका माँ हमारी, संत मोनिका माँ हमारी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु के बहुत से शिष्यों ने उनकी यह शिक्षा सुनकर कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। यह जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहाँ आरोहण करते देखोगे जहाँ वह पहले था, तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। यीशु तो प्रारंभ से ही यह जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई भी मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि उसे पिता से यह वरदान नहीं मिल जाए। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चाहते हो, चले जाना चाहते हो? सिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हमने विश्वास कर लिया और हम जान गए हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तब भी तुम में से एक शैतान है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है।
हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। और एक बार सबों को जय यीशु, अम्माओं को, माताओं को खुश खुश परब। अरे इधर उधर देख करके अम्मा लोगों को जय यीशु बोलो। फादर को बोलते हैं, नहीं बोलते हैं फिर भी। चलो अम्माओं को जय यीशु खुश परब बोलो। बेटा लोग अपना अम्माओं को बोलो। हाँ, थोड़ा देर के लिए अशांति रहने से कोई बात नहीं। शुक्ति ग्रंथ बहुत अच्छी तरह से माताओं का वर्णन करते हुए कहता है, हे माताओं, तुम परिवार के श्रृंगार हो, तुम समाज और कलीसिया के, तुम समाज और राष्ट्र के गौरव हो। और ये वचन माताओं के लिए सचमुच ठीक बैठता है। आज मैं संत मोनिका के जीवन के विषय में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि संत मोनिका की जीवनी सचमुच में बड़े विस्तार से हम लोगों को पढ़ करके सुनाई गई। लेकिन यदि इस पृथ्वी पर हम किसी के प्रति धन्यवादी रहते, कृतज्ञ रहते, जिनको हम हमेशा प्रेम से याद करते, तो वो हमारी माताएं हैं। आज मेरी माँ नहीं है, लेकिन फिर भी उनके द्वारा हमारे प्रति किए गए सभी उपकारों को आज मैं याद कर उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। और हम प्रत्येक जन को, जो कि सबके सब हम लोग अपनी माता से उत्पन्न हुए हैं, और इसलिए अपनी माताओं के प्रति कृतज्ञ बने रहना हम सबों का कर्तव्य है, क्योंकि उन्हीं की शरण में हम जीवन प्राप्त किए, उन्हीं की शरण में हमारा पालन पोषण हुआ, उन्हीं से जो कुछ भी हम सीखे प्रारंभिक जीवन में हमें उनसे मिला। आज मैं आप लोगों को धर्म ग्रंथ का सैर कराना चाहता हूं। धर्म ग्रंथ में माताओं का, पत्नियों का, बेटियों का, नौकरानियों का, दासियों का, वेश्याओं का, गरीब निर्धन विधवाओं का, सबका वर्णन हम लोगों को सुनने को मिलता। और आज मैं उन्हीं का वर्णन आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका नाम हम लोगों को धर्म ग्रंथ में पढ़ने को मिलता, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका नाम भी नहीं लिखा गया है। लेकिन सब के सब जिनकी चर्चा धर्म ग्रंथ में की गई है, किसी न किसी रूप में वे लोग समाज में, परिवार में कुछ प्रमुख भूमिकाएं अपनाएं, भूमिका अदा किए, इस कारण से उनको याद की जाती है। यदि मैं अच्छी माताओं की बात करूं जो धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, तो सबसे प्रथम नाम हम लोगों के सामने हेवा का आता, उसके बाद सारा, हागार, रबेका, रेचल, लिया, हन्ना, नाओमी और माता मरियम और एलिज़ाबेथ का नाम माताओं में आता, अच्छी माताओं में। लेकिन धर्म ग्रंथ में कुछ बुरी माताओं की भी चर्चा है। बुरी माताओं में याद करेंगे नहीं, हेरोदियस का नाम आता बुरी माताओं में। हेरोदियस जिसने अपने पति को त्याग दिया, हेरोद के साथ विवाह कर लिया और अपनी बेटी के साथ मिलकर हेरोद के साथ जीवन व्यतीत कर रही थी। और जब यूहन्ना ने उसका विरोध किया तो छल से उन्होंने हेरोद को मरवा दिया। एक बुरी माँ। यदि हम अच्छी पत्नियों की बात करें धर्म ग्रंथ में, तो अच्छी पत्नियों में सुसाना, डेबोरा, रूथ, एस्थर, जिफोरा जो मूसा की पत्नी थी, जिसने मूसा को ईश्वर के प्रकोप से बचाया था, अबीगैल जो दाऊद की पत्नी थी, जिन्होंने दाऊद का मार्गदर्शन किया, हन्ना जो सामुएल की माँ थी, जिसने अपने पुत्र को ईश्वर के लिए समर्पित किया।
इनका नाम अच्छी पत्नियों में आता है, क्योंकि ये पत्नी का कर्तव्य भली भांति पूरा किए। लेकिन धर्म ग्रंथ में बुरी पत्नियों का भी वर्णन है। बुरी पत्नियों में मैं कहूँगा सबसे पहले फराओ के जो सेनाध्यक्ष थे पोटीफर, उसकी पत्नी अपने पति के होते हुए भी वो जोसेफ के साथ वासना से वशीभूत होकर उसके साथ रमण करना चाहती थी। वो उसको अपने जाल में फंसाने का भरपूर प्रयास की, उसको उलझन में डालने की कोशिश की, उसे संसर्ग करने के लिए उन्हें बाध्य करने की कोशिश की, एक बुरी पत्नी। लेकिन जब जोसेफ उसकी बात नहीं माना तो छल से उसके ऊपर दोषारोपण करते हुए उसने जोसेफ को फंसा दिया और उसे बंदी गृह में डलवा दिया। दूसरी बुरी पत्नी का यदि मैं बात करूं तो आहाब, राजा आहाब की पत्नी जेजबेल है। जेजबेल ने क्या किया था? जेजबेल ने इज़राइल की प्रजा को धमकाकर बहुत सारे नबियों का वध करवा दिया था। याहवे को त्याग कर बाल देवता की पूजा अर्चना करने के लिए लोगों को बाध्य किया, नबियों को नष्ट कर दिया और बाल देवताओं की पूजा इज़राइल में आरंभ करवा दी थी। ये वही जेजबेल है जिसने नाबोत की दागबारी को उसकी हत्या करके हासिल कर लिया था। इनका नाम बुरी पत्नियों में अवश्य लिया जा सकता है। बेटियों की यदि हम सुसमाचार में, धर्म ग्रंथ में चर्चा करें तो बहुत सारी अच्छी बेटियां भी हैं। सबसे पहला नाम शायद मुझे जो याद आता है वो है फराओ राजा की बेटी। फराओ की बेटी वो मिस्री थी, लेकिन जब उसे मूसा नील नदी में मिला तो उसने मूसा को अपना लिया। वो एक कुंवारी थी, ब्याहता भी नहीं थी, लेकिन उसने एक यहूदी पुत्र को ले अपने घर में स्थान दिया, उसका संरक्षण किया, उसका पालन पोषण किया, उसे बढ़ाया। फराओ राजा की बेटी उन अच्छी बेटियों में से है। दूसरी चर्चा यदि मैं करूंगा तो तामार है। तामार दाऊद राजा की बेटी। तामार का भाई जो एक अलग माँ से उत्पन्न हुआ था, अम्नोन, वो तामार के प्रति आसक्त हो गया था। वो उसे किसी भी तरह से हासिल करना चाहता था, लेकिन तामार अपने शरीर, मन और आत्मा को अखंड बनाए रखी। उसने अपना शील भंग होने नहीं दिया। वो बड़े विवेक और सद्बुद्धि से अपने ही भाई को समझाने की कोशिश की कि ये संबंध किसी भी तरह संभव नहीं है। बावजूद इसके जब उसका भाई आमनोन उससे ब्याह करना चाहता था, उसको अपना बनाना चाहता था, तो उसने यह भी परामर्श दिया कि तुम पिता से बात करो, यदि हमारे पिता दाऊद यह रिश्ते के लिए मान जाएं तो मैं तुमसे ब्याह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन विवाह के बगैर मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती। आमनोन जो वासना से इतना वशीभूत हो गया था, उसने अपनी ही बहन का बलात्कार कर दिया। तामार एक अच्छी सुशील बेटी का चिन्ह है। यदि हम सुसमाचार में विधवाओं की बात करें तो बहुत सारी विधवाएं भी है जिसकी चर्चा धर्म ग्रंथ करती है, और पहली विधवा जिसका नाम मेरे मन में आता है वह है सेरेप्ता की विधवा, जो अपने पुत्र के साथ उस आकाल के समय में जी रही थी। जब एलियस उसके पास गया और एलियस ने कहा मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए, वो अपनी निर्धनता के हालत में एलियस को बतलाती है कि मेरे पास थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा तेल है, हम उसको बनाएंगे और उसको खा करके अपने पुत्र के साथ खाएंगे और उसके बाद हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा, हमारा जीवन का अंत होगा। लेकिन जब एलियस ने उसे बाध्य किया उसे आहार देने के लिए, तो उस स्थिति में भी
उसने नबी एलियस की बातों को मानकर पहले नबी एलियस का भरण पोषण किया। ये विधवा हमारे लिए एक उदाहरण स्वरूप है। उसी तरह दूसरी विधवा जो मुझे याद आती है वो है नाओमी, रूथ की सास। नाओमी का पति का निधन हो गया था और अपने परिवार को संभालना उसके लिए मुश्किल था। दुर्भाग्य की बात थी, उसके दोनों बेटों का भी निधन हो गया था। इसे घर संभालना उसी की जिम्मेदारी बन गई थी। वो अपने दोनों बहुओं को अपने साथ रख करके उनका पालन पोषण की। अंततः जब वह वृद्ध हो रही थी तब उसने अपने ही दोनों बहुओं से कहा, तुम लोग अपने अपने घर, अपने अपने कुल में लौट जाओ। एक बहू लौट गई किंतु रूथ उसके साथ रह गई। नाओमी उन विधवाओं के प्रतीक है जिसने अपने जीवन को और अपने पारिवारिक जीवन को संभाले रखा। इसके अतिरिक्त सुसमाचार में यदि हम लोग देखेंगे तो सुसमाचार में हम लोगों को उस नाइम की विधवा का चर्चा मिलता है जिसके प्रति यीशु ने दया दिखलाई। उसका पुत्र मर गया था और यीशु उस विधवा की स्थिति को, उसकी विवशता को देख करके उसके पुत्र को जीवन दान दिया था। यीशु उसके ऊपर दया दृष्टि दिखलाए। और सबसे उत्तम, सबसे प्रगाढ़ यदि हम किसी विधवा की बात करें धर्म ग्रंथ में, तो वो गरीब विधवा है जो मंदिर में 2 अधेले का दान डाली थी। स्वयं निर्धन थी लेकिन फिर भी मंदिर के प्रति, ईश्वर के प्रति उसकी श्रद्धा और भक्ति इतनी थी कि अपनी जीविका के लिए जो 2 अधेले उसके पास थे उन 2 अधेलों को भी उसने मंदिर के दान पेटी में डाल दिया था। हमारी यहाँ भी माताएं हैं, हमारी यहाँ भी पत्नियाँ हैं, हमारी यहाँ भी बेटियाँ हैं, हमारी यहाँ भी विधवाएं हैं। हाँ कि नहीं? है कि नहीं? है। और शायद कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को, माताएं अपने जीवन को इन स्त्रियों में देख सकती हैं, अपने जीवन को इनमें प्रतिबिंबित कर सकती हैं। हमारे जीवन और उनके जीवन में ज़्यादा अंतर नहीं है। यीशु ख्रिस्त के जीवन में भी बहुत सारी महिलाएं आई और यीशु ख्रिस्त उन महिलाओं के प्रति हमेशा सहानुभूति दिखलाए, उनका पक्ष लिए, उनको संभालने की कोशिश किए, उन पर अपनी दया दर्शाए। और यदि कुछ महिलाओं का वर्णन यदि मैं करूं तो समारी स्त्री जिसके साथ यीशु कुएं के बगल में वार्तालाप किए ताकि उनका मन फिराव कर सके। व्यभिचार में पकड़ी गई वो महिला जिसे पूरा समाज मार करके ख़त्म करना चाहता था, यीशु उसका पक्ष लिए, उसके पापों को क्षमा किए और उसे निर्देश दिए कि दोबारा पाप में नहीं गिरना। उस पापिनी का पक्ष यीशु ने लिया। उस नाइम की विधवा जिसकी चर्चा मैंने अभी अभी की, 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित महिला जिसने विश्वास किया कि यदि मैं यीशु के कपड़े का पल्ला भर पीछे से छू लूँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु की शक्ति अनायास ही उस विधवा के विश्वास के कारण उसे चंगाई देने के लिए निकल गया। 18 बरस से कुबड़ी हुई वो महिला जब वो सभागृह में यीशु के सम्मुख आई तो यीशु का हृदय दया से द्रवित हो गया और किसी के कहे बगैर भी उस साबत के दिन में यीशु ने उस कुबड़ी महिला को चंगाई प्रदान किया। फरीसी और सदूकी उसका विरोध किए लेकिन यीशु उस कुबड़ी महिला का पक्ष लिए और उसे चंगाई दिए। यीशु के सबसे उत्तम दोस्त 2 महिलाएं, मार्था और मरियम, जिसकी संगति, जिनके साथ मित्रता यीशु ख्रिस्त को बहुत पसंद था, जिनके पास यीशु जाते थे, उनसे वार्तालाप करते थे, उनके यहाँ भोजन करते थे। ये महिलाएं भी यीशु के जीवन में प्रमुख थीं। यीशु ने उस महिला का भी पक्ष लिया जो सिमोन फरीसी के घर में उसके चरणों में आकर के इत्र लगाई थी और अपने केशों से उसे पोंछा था। यूदस और अन्य शिष्य उस स्त्री का विरोध किए
लेकिन उस इत्र लगाने वाली स्त्री के प्रेम की यीशु ने सराहना की और उसकी प्रशंसा भी किया। कलवारी के मार्ग पर सुसमाचार कहता है कि महिलाएं ही थी जिन्होंने यीशु के प्रति संवेदना दिखलाई। यीशु के लिए उन्होंने आंसू बहाए और क्रूस तले सुसमाचार कहता है कुछ महिलाएं हैं उसके सामने खड़ी थी। तो हमारी माताएं, हमारी बहनें भी इन्हीं महिलाओं के सदृश है। मैं किसी महिला की तुलना किसी से नहीं करना चाहता, लेकिन जितनी भी महिलाओं का मैंने वर्णन किया कुछ अच्छी थी, कुछ बुरी थी। और इसी प्रकार की चुनौतियां हमारी माताएं भी समाज में रहते हुए इन चुनौतियों का सामना करती हैं। हमारे बीच भी अच्छी महिलाएं हैं, बुरी महिलाएं हैं। जो बुरी हैं उनको परिवर्तित होना है। कुछ एक बातें जो आज के सुसमाचार से और दूसरे पाठ से हम लोगों ने सुना, उसे मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। जब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब लोग यीशु को छोड़ छोड़ करके जा रहे थे, ये कहते हुए कि ये तो बहुत कठोर शिक्षा है, कौन इन शिक्षाओं का पालन करेगा। और यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो? पेतरुस ने सबके नाम पर जवाब देते हुए कहा, प्रभु हम कहाँ जाएं? तुझ में ही अनंत जीवन की आशा है। मेरी प्यारी माताओं, आप ही लोग इस कथन को क्या बोलते हैं, यथार्थ सिद्ध करते हैं। पारिवारिक जीवन में आप ही अपने बच्चों को और स्वयं प्रभु के शरण में ला सकते और उन्हें प्रभु से जुड़े रहने में सहायता दे सकते हैं। यह कथन आप लोगों के मुख से यदि निकले तो अवश्य आप अपने परिवार को सुसज्जित और संगठित रख पाओगे। आज एक ही बात मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ। आज वर्तमान समय में जो चुनौतियां हैं, हमारी बहुत सारी बेटियां जो विवाह करने योग्य हैं, विवाह करने के लिए तैयार हैं, वो अपने परिवार, अपने समाज की गरिमा का ध्यान नहीं रखते। सोशल सिक्योरिटी के नाम पर वे धर्म को, जाति को, सबको त्याग कर अपने ही तरीके से ब्याह कर अपना पारिवारिक जीवन आरंभ करना चाहते। ऐसे में माताओं की बहुत बड़ी भूमिका है कि आप अपने परिवार को सुसज्जित करें, अपने बच्चों को प्रेरित करें, जिससे कि वे अपनी जीवनचर्या में शॉर्टकट रास्ता न अपनाएं, संकरे द्वार से प्रवेश करने की कोशिश करें। और बच्चों से मैं एक ही आग्रह करना चाहता हूँ, जो माताएं बन गई हैं वे भी बच्चे हैं और जो छोटे बच्चे हैं वे भी बच्चे हैं। सामाजिक परिवेश में कहते हैं माँ के चरणों में जन्नत है। यदि हम अपनी माताओं का आदर करेंगे तो जरूर, प्रवक्ता ग्रंथ जिस प्रकार से कहता है, जो माताओं का आदर करता है, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करता है, उनकी बातों को सुनकर उसका अनुकरण करता है, वो कभी पथभ्रष्ट नहीं होगा। दाम्पत्य संबंध के विषय में आज के दूसरे पाठ में कहा गया है, मैं पतियों से, अब्बाओं से आग्रह करता हूँ, अपने पत्नियों का आदर करो, उनसे प्रेम करो, उनके प्रति वफादार रहो। और माताओं को भी अंत करने के पूर्व यही कहता हूँ, यदि आप अपने परिवार को संगठित रखना चाहते हैं तो अपनी दाम्पत्य संबंध में, दाम्पत्य दायित्व में सदा वफादार और ईमानदार रहो। इन्हीं वचनों के साथ मैं दोबारा माताओं को उनके पर्व के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। माताओं को और एक बार जय यीशु, खुश पर्व। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, हमारे मन से जन्म लिया, पौंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बस में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिने विराजमान है
वहाँ से जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए फिर आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र की कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। सभी क्रूस का चिन्ह बनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। कृपया मेरे पीछे दोहराएंगे। हे संत मोनिका, हे संत मोनिका, मैं अपने को आज तेरे हाथों सौंपती और अपनी संरक्षिका मानती हूँ। आज से मैं महिला संघ के नियमों का पालन करने, घराना विनती, आत्मिक जांच और पक्का ख्रिस्ती की तरह जीवन बिताने की प्रतिज्ञा करती हूँ। अपने परिवार में अपने बच्चों की उचित निगरानी और धार्मिक कर्तव्य में भी किसी प्रकार का ढीलापन ना आने दूंगी। आज मैं संत मोनिका के प्रति मेरा दीन आत्मसमर्पण ईश्वर को चढ़ाती हूँ। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आइए प्रिय भाई और बहनों, सब कोई खड़े हो जाएं। अब हम बड़े विनम्र भाव से आज के इस पवित्र दिन में ईश्वर के सम्मुख बड़े विनम्रता से अपने निवेदनों को चढ़ाएं। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष विश्वासम सेल्वाराज, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों एवं धर्म प्रचारकों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन पर अपनी कृपा एवं आशीष बरसाए, जिससे कि वे अपने प्रोताई कार्य को अच्छी प्रकार से कर सके एवं लोगों को प्रभु के मार्ग पर आगे बढ़ाए। इसके लिए हम संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे देश के नेताओं और शासकों के लिए प्रार्थना करें कि वे हमारे देश का नेतृत्व अच्छी प्रकार से कर सके एवं लोगों के हित के लिए कार्य करें। इसके लिए हम संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी बीमार से पीड़ित एवं बुढ़ापे से लाचार लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन पर अपनी चंगाई रूपी हाथ फेर दे, जिससे कि वे जल्द से जल्द अपने अपने रोगों से चंगाई प्राप्त करें। इसके लिए हम संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे पल्ली के सभी माताओं के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनके जीवन में अपनी कृपा, बल एवं शक्ति प्रदान करे, जिससे कि वे उनके जीवन में खुशियां भर जाएं एवं वे अपने परिवार को प्रभु से जोड़े रख सके। इसके लिए हम संत मोनिका के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन पर अपनी कृपा ऐसे ही बरसाते रहे, जिससे वे अपने विश्वास में दिन प्रतिदिन दृढ़ बनते जाएं। इसके लिए हम संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ देर मौन रह करके अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक मतलबों को प्रभु को चढ़ाएं। हे अत्यंत दयालु और प्रेममय पिता,
तू हमें अपने अनन्य वरदानों से विभूषित करता है और हमारी प्रार्थनाओं को दयापूर्वक सुनता है। आज की हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन और अपनी बड़ी दया से उसे पूरा भी कर दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। ये दान तुम हमारा प्यार प्यार का है प्रतीक, चढ़ाते प्रभु हमारा जीवन, तन मन धन तुझको हो समर्पण। स्वीकारो प्रभु ये दान तुम हमारा प्यार प्यार का है प्रतीक, चढ़ाते प्रभु हमारा जीवन, तन मन धन तुझको हो समर्पण। जो भी है पास हमारे, लाते हैं तुझको चढ़ाने, जो भी है पास हमारे, लाते हैं तुझको चढ़ाने। ग्रहण करो हे प्रभु प्यार का ये बलिदान, ग्रहण करो हे प्रभु प्यार का ये बलिदान। स्वीकारो प्रभु ये दान तुम हमारा प्यार प्यार का है प्रतीक, चढ़ाते प्रभु हमारा जीवन, तन मन धन तुझको हो समर्पण। ये पापी हृदय हमारा, लाते हैं तुझको चढ़ाने, ये पापी हृदय हमारा, लाते हैं तुझको चढ़ाने। ग्रहण करो हे प्रभु प्यार का ये बलिदान, ग्रहण करो हे प्रभु प्यार का ये बलिदान। स्वीकारो प्रभु ये दान तुम हमारा प्यार प्यार का है प्रतीक, चढ़ाते प्रभु हमारा जीवन, तन मन धन तुझको हो समर्पण। ये सुंदर जीवन हमारा, लाते हैं तुझको चढ़ाने, ये सुंदर जीवन हमारा, लाते हैं तुझको चढ़ाने। ग्रहण करो हे प्रभु प्यार का ये बलिदान, ग्रहण करो हे प्रभु प्यार का ये बलिदान। स्वीकारो प्रभु ये दान तुम हमारा प्यार प्यार का है प्रतीक, चढ़ाते प्रभु हमारा जीवन, तन मन धन तुझको हो समर्पण। जो भी है पास हमारे, लाते हैं तुझको चढ़ाने, जो भी है पास हमारे, लाते हैं तुझको चढ़ाने। ग्रहण करो हे प्रभु प्यार का ये बलिदान, ग्रहण करो हे प्रभु प्यार का ये बलिदान। स्वीकारो प्रभु ये दान तुम हमारा प्यार प्यार का है प्रतीक, चढ़ाते प्रभु हमारा जीवन, तन मन धन तुझको हो समर्पण। ये पापी हृदय हमारा, लाते हैं तुझको चढ़ाने, ये पापी हृदय हमारा, लाते हैं तुझको चढ़ाने। ग्रहण करो हे प्रभु प्यार का ये बलिदान, ग्रहण करो हे
प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त भक्त कलीसिया की लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, क्रूस के एकमात्र बलिदान द्वारा तूने अपने लिए दत्तक प्रजा प्राप्त की है। कृपा पूर्वक अपनी कलीसिया को शांति तथा एकता का वरदान देने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि ईश्वर होकर के भी तू मनुष्य की सहायता करने आया है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही हमारी औषधि बना दी, ताकि हमारे विनाश का कारण ही हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति का साधन बन जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से ही पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है
जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सिल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर फैले अपने कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को, विशेषकर स्वर्गवासी सभी माताओं बहनों को और उन आत्माओं को जिनकी आत्मा की शांति के लिए आज हमने मिस्सा चढ़ाए हैं, उन्हें अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए प्रिय भाई और बहनों, मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से अब सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचाओ और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे।
हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। प्रिय भाई और बहनों, ये देखिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त, ईश्वर का मेमना, जो माता मरियम के अधीन रहकर माताओं की गरिमा को बढ़ा दिए। धन्य हैं हम सब जो आज प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवें, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक के लिए मेरी रक्षा करता रहे।
रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तो के मैं खोजो ना, तो के मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तो के मैं खोजो ना, तो के मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सबों को पूरी तरह से चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्णतः नवीन बनाए और ऐसी सरगर्मी प्रदान करे कि हम तुझे हर बात में सदा प्रसन्न करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। इक्कीसवां सामान्य रविवार। कल शाम मिस्सा के बाद आराधना होगी। आप सबों का इसमें हार्दिक स्वागत है। आज मिस्सा के बाद बच्चों के लिए 15 मिनट की धर्म शिक्षा क्लास होगी। बृहस्पतिवार 5 सितंबर को मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सिस्टर्स अपनी संस्थापिका संत मदर तेरेसा का पर्व दिवस मना रहे हैं। वे हम सबों को शाम 5:30 बजे के मिस्सा में भाग लेने के लिए निमंत्रित करते हैं। सितंबर महीना के 8 तारीख को हम हमारे पल्ली की संरक्षिका सागरी तारा माँ मरिया का पर्व मनाएंगे। पर्व की आध्यात्मिक तैयारी के लिए नोवेना रखा गया है। नोवेना अगस्त माह के शुक्रवार 30 तारीख से आरंभ होकर सितंबर 7 तारीख को अंत होगा। नोवेना के संचालन के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई है। वे इस प्रकार हैं। पहला दिन 30 अगस्त शुक्रवार आदिवासी समुदाय। दूसरा दिन 31 अगस्त शनिवार सागरी तारा स्कूल। तीसरा दिन 1 सितंबर मलयाली समुदाय। चौथा दिन 2 सितंबर निर्मला स्कूल। पाँचवा दिन 3 सितंबर मंगलवार कार्मेल स्कूल। छठवां दिन 4 सितंबर बुधवार SOS यूथ। सातवां दिन 5 सितंबर बृहस्पतिवार लोकल समुदाय। आठवां दिन 6 सितंबर शुक्रवार मरिया सेना। नौवां दिन 7 सितंबर शनिवार तमिल समुदाय। पल्ली दिवस की पूजन पद्धति का बंटवारा इस प्रकार है। मिस्सा के गीतों का संचालन पल्ली गायक दल। प्रवेश नृत्य आदिवासी समुदाय SOS यूथ। बाइबल जुलूस एवं पाठ मलयाली समुदाय। निवेदन लोकल समुदाय। महाआरती तमिल समुदाय। नोवेना का शुभारंभ 30 अगस्त को शाम 5 बजे झंडा फहरा कर किया जाएगा। उसके बाद रोज़री आरंभ होगा। जिन्हें नोवेना संचालन का भार सौंपा गया है उन्हें मिस्सा से पूर्व रोज़री का संचालन एवं मिस्सा के गीतों एवं निवेदन तैयार करना होगा। संचालनकर्ता कृपया ध्यान दें, अपने नोवेना पारी के दिन प्रवेश नृत्य, प्रस्तावना एवं बाइबल जुलूस को शामिल ना करें। नोवेना का सामान्य समय शाम 5 बजे है, परंतु शनिवार को नोवेना शाम 4:30 बजे और रविवार को शाम 4 बजे शुरू होगा। आने वाला सप्ताह गिरजा की साफ सफाई मोहनपुरा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 37,780 रुपया था। 37,780 रुपीज़। धन्यवाद। आप सबों को जय यीशु। मैं
सभी पुरोहितों की ओर से, धर्म बहनों की ओर से, उपस्थित पिताओं और पतियों की ओर से, युवक युवतियों की ओर से और सभी बच्चों की ओर से, यहाँ उपस्थित और अनुपस्थित सभी माताओं को, बहुओं को उनके पर्व के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देते हैं। सबों को, सभी माताओं को खुश खुश पर्व। हम लोग ताली मार करके माताओं को बधाई देंगे। यहाँ उपस्थित सभी माताएं, बहनें, बहुओं, हम लोग सिर्फ आज के दिन आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, आप लोगों को अपना प्यार दिखाते हैं, लेकिन हम लोग याद करते हैं माताएं ना सिर्फ प्रेम, बलिदान, त्याग और सेवा की प्रतिमूर्ति नहीं है। माताओं का जीवन दर्द, दुख, पीड़ा, इनका भी वे प्रतिमूर्ति हैं, क्योंकि माताएं, अधिकांश माताएं वे सुख और दुख, खुशी और गम के घूंट को पी करके अपने परिवार को चलाते हैं, अपने परिवार की सेवा देते हैं। तो आप लोगों का परिवार के प्रति जो भी सेवा है, समाज के प्रति भी जो सेवा है, कलीसिया के प्रति जो सेवा है, उन सबों को याद करते हुए हम सब आप लोगों के प्रति कृतज्ञ हैं, आभारी हैं, धन्यवादी हैं। सब कुछ के लिए हम लोग आज और आने वाले समय धन्यवाद करते हैं। आज माताओं के पर्व के अवसर पर वे हम सबों के लिए केक का आयोजन किया है। कृपया उन्हें ग्रहण करके आप लोग जाएंगे। और याद रखिएगा, काफ़ी भीड़ आई है, बहुत सारे लोग अपने चप्पलें, सैंडल्स बाहर रखे हैं। सबों से अनुरोध है, कृपया अपने अपने ही सैंडल्स और चप्पल्स को पहनिएगा। मैं तो मिस्सा के बाद हर बार बहुत सारे सैंडल्स ऐसे ही चर्च के बाहर पड़े रहते हैं, क्योंकि कोई और किसी और के चप्पल और सैंडल को पहन के चले जाते हैं। तो कृपया समय लीजिएगा और अपने ही अपने चप्पल को, सैंडल को पहन करके ही जाइएगा। सबों को जय यीशु। हारमोनी का पर्व के अवसर पर आपको मैं ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारे लिए बड़े हर्षोल्लास और खुशी का दिन है। मैं मोनिका पर्व के अवसर पर सबसे पहले सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हम सबको आज का यह पावन पर्व मनाने का अवसर प्रदान किया। हे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपको हालेलुया, आपको धन्यवाद। मैं हमारे अति मान्यवर बिशप स्वामी विश्वासम सलवाराज को धन्यवाद देती हूँ, जो आज हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं, उनका मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद हम माताओं के साथ सदैव रहा है। मैं हमारे विकार जनरल रेवरेंड फादर अल्बिनोस बारला के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर हमारे लिए पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित किया। हम माताएं उनकी विनम्र सेवा के लिए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देती हैं। फादर जी, आपको धन्यवाद। साथ ही साथ मैं फादर जी ने धर्म ग्रंथ में वर्णित कई महिलाओं का उदाहरण देकर हम महिलाओं को सुंदर संदेश दिया। इसके लिए मैं फादर जी को पुनः धन्यवाद देती हूँ। कृपया जोरदार और एक बार तालियां बजाइए। मैं पल्ली पुरोहित फादर महिपाल बालमुज को हमेशा महिलाओं का साथ देने के लिए तथा उनके निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन और अगुवाई के लिए धन्यवाद देती हूँ। साथ ही सहायक पल्ली पुरोहित फादर सजीत युवक संघ का मार्गदर्शन कर महिलाओं का सहयोग करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। दोनों फादर के लिए कृपया जोरदार तालियां बजाइए।
मैं यहाँ उपस्थित सभी फादर्स को हमारा निमंत्रण स्वीकार कर हमारे लिए पवित्र मिसा बलिदान अर्पित करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद फादर जी। मैं संत अन्ना अपोस्टोलिक कार्मल मिशनरीज ऑफ चैरिटी सन जोसेफ और नाजरेत की सिस्टर सुपीरियर और कम्युनिटी को धन्यवाद देती हूँ जो हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं। तालियां बजाइए। मैं सभी प्रेसिडेंट और कमेटी मेंबर्स एनका, ANMCS, ANCMMS, लोकल कम्युनिटी, मलयाली कम्युनिटी, तमिल कम्युनिटी, आदिवासी कम्युनिटी, कैथलिक सभा और युवक संघ को हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं गायक दल की माताओं समेत सिस्टर एमरेंसिया, सिस्टर आभा और सिस्टर अनीता को मधुर गीत और संगीत द्वारा मिसा बलिदान को भक्ति में बनाने के लिए धन्यवाद देती हूँ। और अंत में यहाँ उपस्थित सभी माताओं, बहनों और उपस्थित लोगों को धन्यवाद देती हूँ। उपस्थित माताएं और बहनों ने अपने महत्व को समझा और पवित्र मिसा बलिदान में भाग लिया। आप सबको अपने लिए धन्यवाद। कृपया कुछ सूचनाएं हैं। हॉल से जिन्होंने भी कुर्सियां यहाँ पर लेकर आई हैं वो वापस हॉल में ही दे दें। और मेरा माताओं से आग्रह है कि वे अभी जस्ट मिसा ख़त्म होने के बाद आपको केक दिया जाएगा और उसके बाद आप सागरी तारा के यहीं पर रहिए, आपको परघा कर हॉल में लिया जाएगा। धन्यवाद। सबों को जय सो। सभी माताओं को खुश खुश परब। मैं यहाँ खड़ा हूँ मंडे का जो एडोरेशन है उसको प्रमोट करने के लिए और यहाँ एडोरेशन चैपल है। मैं आप सबों से अनुरोध करता हूँ कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कमेटी में भी है, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि इस मंडे का एडोरेशन में उसमें भाग लीजिएगा, क्योंकि मंडे को जो आते हैं उनकी ओर से बोला जाता है फादर बहुत सारे लोग बाहर घूमते हैं एडोरेशन चलते समय पर, इवन यूथ लोग भी। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ इसको आप और हम मिलकर अगर प्रमोट नहीं करेंगे ये मर जाएगा। तो इसलिए मैं आप सबों से अनुरोध करता हूँ मंडे का इस एडोरेशन में भाग लीजिए। इवन कमेटी के मेंबर्स, सिस्टर लोग भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी अनुरोध करता कि ले पर्सन के साथ में थोड़ा सा समय बिते। ये नहीं कि आधा आप बैठते हैं उसके बाद उठ के चले जाते हैं, बाहर में घूमते हुए नज़र आते हैं। तो ये लोगों की ओर से बोला जाता है, क्योंकि इसको अगर प्रमोट करेंगे तो हम अपने घर में भी ईश्वर की आशीष कृपा को पाएंगे। तो मंडे थोड़ा आइएगा, शाम का एडोरेशन में बैठिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा का 1 घंटा में ख़त्म हो जाता है। धन्यवाद। अंतिम आशीष के लिए खड़े हो जाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सिर झुका करके प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। ईश्वर संतों की महिमा और आनंद है, वह प्रतिदिन आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और विशेषकर संत मोनिका की उत्कृष्ट प्रार्थनाओं द्वारा आपको सुदृढ़ बनाए। इसके लिए हम सुदृढ़ बनाएं। आमीन। संतों की सहायता आप लोगों को इस जीवन की विपत्तियों से मुक्त करे और इनका पवित्र जीवन आप लोगों का आध्यात्मिक नवनिर्माण करे। आप लोग ईश्वर तथा पड़ोसी की सेवा में सदा तत्पर रहें। पवित्र कलीसिया आनंद मनाती है कि उनकी संतति स्वर्ग में परम शांति में संतों के सत्संग का लाभ प्राप्त करती है। आप लोग भी उसी स्वर्गराज में आनंद पूर्वक निवास करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम लोग विदा लें, ख्रिस्त के प्रेम और शांति में निवास करें। ईश्वर को धन्यवाद।
आत्मा की महिमा होवे, जैसे वहाँ आदि में थी अब हरन काल तो सदा रहेगी। हे संत माँ मरियम हमारे लिए प्रार्थना हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत मोनिका,